Hello, hi, good evening, everybody. I'm Aditi, your UGC Net English educator, welcoming you all at Jarefadda platform. And here we have been starting our 10 minute scroll series. A lot of episodes has already come, and now we have reached to an episode where we will discuss the poet laureates of the United Kingdom. और आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत फ्रूटफुल होने वाला है. इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे सेशन के ऊपर. एंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं that we have the Ignition 2.2 running for paper 2 English. And if you are someone जिसके पास कंटेंट है बट वो प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आप चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन इग्निशन 2.2 इज फॉर यू. आई जस्ट हैड माय फर्स्ट सेशन टुडे फॉर द प्रैक्टिस सेशन. ओरिएंटेशन आप देख सकते हैं, इट इज ऑलरेडी हैपेंड ऑन 28th. आज मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन था विच इज बी नोन एज कैनन ट्वीकर्स. यहाँ पर हम जो है सारे कैनन्स को स्टडी करते हैं क्वेश्चंस के फॉर्म में. एंड जब गाड़ी दोनों पहियों से चलती है तो स्टूडेंट्स का भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है. इट इज नॉट जस्ट एन एफर्ट ऑफ अ टीचर, इट इज अ म्यूचुअल एफर्ट. And if you are ready for it, if you feel that you want to go in for the marathon sessions, for the practice questions, then you can look forward. These are the responses that I've received on day 1. इसी के साथ बढ़ते हैं हम आगे. और आप अगर ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके पास कंटेंट भी अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, देन आई वुड एडवाइज यू टू गो इन द प्रीमियम इटसेल्फ, जहाँ पे आपको कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चंस कराए जाते हैं. पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं. बट इफ यू आर समवन हु नीड्स टू चैनलाइज योर कंटेंट इनटू द राइट डायरेक्शन, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड इन इग्निशन 2.0 विच वुड बी अ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेशंस फॉर योर 50 to 60 days दैट वी हैव लेफ्ट विद द एग्जाम. इसी के साथ साथ 45 days का आपका ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी शुरू हो गया है, तो बिल्कुल एनरोलमेंट हैव बीन स्टार्टेड. यू कैन go for it. आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सपोर्ट नंबर को कॉल कर सकते हैं, एंड यस यू कैन गो फॉर इट. इसके साथ साथ आज का जो सेशन है वो पोएट लॉरिएट पर है. पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पोएट लॉरिएट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, बट आप मुझे बताएंगे कि क्या हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स के भी पोएट लॉरिएट्स होते हैं? पोएट लॉरिएट होते क्या है? ये एक ऐसा ऑनरेरी पोजिशन है जो किसी डिस्टिंग्विश्ड पोएट को अवॉर्ड किया जाता है. सो बेसिकली ऑनर किया जाता है, नेशनल पोएट को अपॉइंट किया जाता है पोएम्स लिखने के लिए. क्या लिखने के लिए? ओकेजनली जो भी रॉयल इवेंट्स होते हैं, कोई भी ऐसी हैपनिंग्स हैं, कोई भी ऐसे एपिसोड्स हैं, कोई रॉयल बर्थडेज, वेडिंग्स, कोई भी नेशनल इवेंट्स व्हेन दे कम इनटू द प्लेस, व्हेन दे टेक प्लेस, जब ये पोइट्रीज को कंपोज किया जाता है. इसी के साथ साथ पब्लिक के साथ बहुत एंगेज किया जाता है विद द लिटरेचर इटसेल्फ, एंड दे प्रमोट पोइट्री बाय विजिटिंग स्कूल्स, लाइब्रेरीज, लिटरेरी फेस्टिवल्स एंड पोइट्री इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स को भी बहुत सपोर्ट करते हैं. इसके साथ साथ आप देखेंगे ये लॉरिएटशिप स्टार्ट कब होता है. इट वाज स्टार्टेड इन 1616 व्हेन अ पेंशन वाज प्रोवाइडेड टू बेन जॉनसन. सो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं दैट द शेरिल हैज बीन प्रोवाइडेड. यहाँ पर आपको फंडिंग भी दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, बेन जॉनसन को दी गई थी. बट जो हमारे फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वो जॉन ड्राइडन है. एंड इनको कब अपॉइंट किया गया था? 1688 में. किसने किया था? बाय चार्ल्स द सेकंड. ये थोड़ा सा ब्रीफ है जो आपको पता होना चाहिए दैट हाउ इट वाज स्टार्टेड. इट इज जस्ट एज सिमिलर एज द लास्ट सेशन दैट वी डिस्कस्ड कि बुकर प्राइज कब स्टार्ट हुआ था, ताकि जब ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें और अलग ईयर लिखे हो, जब तक बुकर प्राइज अवार्डीज भी नहीं आए थे तब तक आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. सो सिमिलरली पोएट लॉरिएट का ईयर अगर आपको ध्यान होगा पहले ऑफिशियल का, तो आप बहुत अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे. एंड देन अपार्ट फ्रॉम डिस्कसिंग the poet laureate list, we have a few poets who turned down the laureateship, है ना. कौन कौन हमारे पास वो हैं? थॉमस ग्रे, हमारे पास थॉमस ग्रे है, हमारे पास सैमुअल रोजर्स हैं, वॉल्टर स्कॉट है और फिलिप लार्किन है. सो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वी हैव बीन कवरिंग थॉमस ग्रे एंड फिलिप लार्किन, है ना. इसके साथ साथ ये आपकी पूरी लिस्ट है. आई हैव हाईलाइटेड ऑल द इंपॉर्टेंट वंस हियर. सो स्टार्टिंग विद द जॉन ड्राइडन हिमसेल्फ, 1668 में इनको जो है लॉरिएटशिप यहाँ पर मिलता है. फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट ये यहाँ पर रहते हैं. एक चीज जो हमने यहाँ पर भी पढ़ी थी 1668 और 1688 में क्या होता है, फटाफट से आप मुझे बता दीजिए कौन सा वो एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो आपको देखने को मिलता है. देन थॉमस शार्डवेल 1689 में ये पीरियड लेते हैं व्हेन ड्राइडन वाज रिमूव्ड. उसके बाद नेहम टेट, जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने किंग लियर को अडैप्ट करके एक रीटेलिंग किया था एंड उसको एक हैप्पी एंडिंग से एंड किया था, है ना. निकोलस रो है हु इज मेजरली नोन फॉर ऑल द हिस्टोरिकल प्लेस. हमारे पास लॉरेंस यूज़डेन है, वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इनकॉम्पिटेंस. और इसी के साथ आपके पास कॉली किबर हैं जिनके बहुत सारे वर्क्स आपको देखने को मिलते हैं. एंड विलियम व्हाइटहेड, थॉमस वॉर्टन, हेनरी जेम्स पाए, रॉबर्ट सदी, जिन्हें आप कवर करते हैं लेक पोएट्स में, ये आपके इंक्लूडेड है. लेक पोएट में अपार्ट फ्रॉम रॉबर्ट सदी और कौन कौन से रोमांटिक पोएट्स आपके हैं ये भी आप मुझे बताएंगे. विलियम वर्ड्सवर्थ, ही एक्सेप्टेड only after being assured of no official duties.
since coming from a romantic age, he didn't want to get indulged into all the official announcements and the detailings, so he was quite skeptical. But बाद में जब उन्हें श्योरिटी दिया गया तो उन्होंने ये पोजीशन एक्सेप्ट कर लिया 1843 से 50. बट स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि कितने भी सालों तक आप वो लॉरियटशिप रख सकते हैं, बट देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स इट वाज सेट कि अब वो जो पीरियड है वो सिर्फ 10 ईयर्स का होगा. इसके बाद आप देखेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, हु इज मेजरली नोन फॉर इन मेमोरियम. देन वी हैव अल्फ्रेड ऑस्टिन, रॉबर्ट ब्रिजेस, जॉन मेसफील्ड जिन्हें हम कवर भी करते हैं, क्वेश्चन भी बनते हैं, सेसिल डे ल्यूइस आपके पास है, सर जॉन बेट्जेमैन है, टेड ह्यूग्स जिन्हें हम कवर करते हैं, हु इज आल्सो द हस्बैंड ऑफ सिल्विया प्लाथ, एंड टेड ह्यूग्स के भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं. देन वी हैव एंड्रयू मोशन. लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड अगेन कैरल एंड डफी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज शी इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन, क्योंकि हमने अभी तक देखे थे देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ सिंगल वुमेन. यहाँ पर 2019 का जो पीरियड है वो कैरल एंड डफी ने सर्व किया है, एंड ऑल्सो शी वॉज द फर्स्ट पर्सन which was known as the LGBTQ plus laureate. दूसरा अभी जो एट प्रेजेंट हमारे पास है 2019 से अभी तक जो करंट पोइट लॉरिएट हैं वो आपके हैं साइमन आर्मिटेज. तो ये सारे नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एटलीस्ट यू शुड नो, है ना. एक ब्रीफ आपको पता होना चाहिए बिकॉज अभी भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं जहाँ आपसे पूछा जाता है कि आपके फर्स्ट ऑफिशियल पोइट लॉरिएट कौन है और बेन जॉनसन कौन है. फिर ये दोनों चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. अब किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं स्क्रीन पर आपके सामने हैं. हु अमंग द फॉलोइंग वर पोइट लॉरिएट्स ऑफ इंग्लैंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इफ यू आर एक्वेंटेड विद द लिस्ट देन यू वुड बी एबल टू एनालाइज एंड रिफ्लेक्ट योर आंसर वेरी वेल. सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जो आप आंसर करेंगे इन द कॉमेंट सेक्शन. अलॉन्ग विद दैट यू विल लेट मी नो हाउ वाज टुडेज सेशन. If it was fruitful for you then let me know. If there is something specific that you want me to cover then let me know, है ना. इसके साथ साथ क्वालिटी ओरिएंटेड आपको लगता है कंटेंट है तो बिल्कुल आपको सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लेना है. बट इससे भी बहुत ज़रूरी है कि आप मुझे बताएंगे ज़रूर कि अगर आपको ये सेशंस में से कुछ भी हेल्प मिलती है तो, है ना. एंड फॉर द PDF यू कैन गो टू द ऐप ऑल्सो, एंड इफ यू डू नॉट फाइंड द एक्सेस देयर तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑल योर कॉल फॉर पेपर अपडेट्स एंड योर PhD रिलेटेड अपडेट्स. सो येस, वेलकम टू द ग्रुप. आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. सारी यूट्यूब क्लासेस हमारी इंग्लिश की 5 बजे होती है. And I'm planning a few marathons, so let's just come up with a few marathons, है ना. We have done a lot with the 10-minute scroll. धीरे धीरे हम लिटरेरी थियरिस्ट को डिस्कस करेंगे और फिर वो डिस्कस करते हुए मैराथॉन्स पर चलेंगे. सो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर इट देन लेट मी नो बिकॉज आई एम. इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंडिंग द सेशन ऑन दैट नोट. बट इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर इग्निशन 2.2 बिल्कुल वहाँ पर आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सेशंस होने वाले हैं. उसके बाद आप मुझे कभी नहीं बोलेंगे कि मैम आप मैराथॉन्स कब लेकर आ रहे हो, आप सेशंस कब लेकर आ रहे हो. एंड द बैच इज़ वेरी अफोर्डेबल. आई फील दैट ईच वन ऑफ यू वुड बी एबल टू हैव इट. तो आप बिल्कुल उसे एनरोल कर सकते हैं, उसमें आ सकते हैं. यू कैन जस्ट हैव द प्लेजर्स एंड एंजॉय द सेशंस ऑल टुगेदर. सो जर्नी को आसान और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाता है उसके लिए यू कैन कम इन द प्रीमियम एंड इन द इग्निशन 2.2. अदरवाइज इफ नॉट इट इज योर कॉल, देन वी हैव द YT हियर. सो येस, दिस इज इट. थैंक यू सो मच. इफ यू फील द सेशन वाज वर्दी इनफ देन लेट मी नो. बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू वेरी सून.